द पालम बुर्ज होटल के बाउंसरों ने की परिवार की पिटाई, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। थाने व चौकी से कुछ ही मीटर की दूरी पर दबंग मोटे मोटे डंडे से पीटते रहे बच्चों को और मूक दर्शक व अनजान बनी रही आगरा पुलिस। बीजेपी के पदाधिकारी के परिवार के साथ हुई घटना। अब आगरा में बीजेपी के पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं। आगरा के थाना नाई की मंडी निवासी सौरभ गुप्ता रकाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल द पालम बुर्ज में अपनी पत्नी के जन्मदिन की पार्टी के लिए गए थे। परिवार व छोटे छोटे बच्चों के साथ होटल के स्टाफ ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी, लेकिन पुलिस को इस घटना की कई वीडियो वायरल होने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें, 29 सितंबर की शाम होटल में अपनी पत्नी के जन्मदिन की पार्टी मनाने जाते हुए सौरभ गुप्ता ने यह नहीं सोचा होगा कि आज उनके साथ होटल में क्या होगा। आपको बता दें, नाई की मंडी बड़ी अथाई निवासी सौरभ गुप्ता व गौरव गुप्ता दोनों भाई चांदी कारोबारी हैं। बुधवार को सौरभ गुप्ता की पत्नी का जन्मदिन था। पीड़ित परिवार के अनुसार ऐसे में सौरभ ने अपने मिलने वालों को आम बुर्ज रेस्टोरेंट में बुधवार रात को पार्टी दी थी। पार्टी में महिलाएं और बच्चे भी थे। रात को पार्टी चल रही थी। आरोप है कि वेटर ने उनसे शराब का ऑर्डर देने को कहा। इस पर उन्होंने मना कर दिया। इस पर वेटर ने बिना शराब के खाना देने और सर्विस देने से मना कर दिया। इसको लेकर गौरव और वेटर में हॉट टॉक हो गई, जिसके बाद विरोध करने पर होटल के बाउंसर रूपी गुंडों ने मोटे मोटे डंडों से परिवारजनों को पीटना शुरू किया और पीटते हुए सड़क तक लेकर आए। इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के डंडे मारे गए व सौरभ गुप्ता के गले में पड़ी हुई सोने की चैन को तोड़ लिया गया। आपको यह और बता दें, सौरभ गुप्ता के भाई गौरव गुप्ता, जो कि बीजेपी से अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष हैं, वह भी इस दौरान घायल हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तब भी बीजेपी के पदाधिकारी इस तरह से पिटेंगे तो आम जनता का क्या होगा। वीडियो इस वक्त आगरा की सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। वंगी रेस्टोरेंट की तरफ से जीएम आदेश नारायण ने मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि रेस्टोरेंट में बार भी है। आरोप लगाने वाला पक्ष बच्चों की पानी की बोतल में बाहर से शराब लेकर आया था। खाने का ऑर्डर देने के बाद वो लोग बाहर की शराब पीने लगे। वेटर ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि यहाँ पर बाहर से शराब लाना प्रतिबंधित है। इसी बात पर विवाद हुआ था। गौरव गुप्ता और उनके साथियों ने मारपीट कर सोने की चेन तोड़ ली। वहीं एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। प्रथम दृष्टया मुकदमा मारपीट का लग रहा है। जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व पुलिस कर्मियों की ऐशगाह होटल के कर्मचारियों पर आईपीसी की धारा 147, 395, 504, 323, 294 के तहत मामला दर्ज तो हुआ है, लेकिन किसी को भी जेल नहीं भेजा गया। परिवार का आरोप है कि परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों को डंडों से मारने के वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने क्रॉस केस करने के लिए उल्टा पीड़ित पर ही होटल की ओर से मुकदमा दर्ज कर दिया है। यहाँ आपको यह बताना उचित है कि इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अक्सर थाने के पुलिसकर्मी होटल में आराम करने व शराब पीने जाते हैं, जिसके कारण होटल को पुलिस कर्मियों का संरक्षण प्राप्त है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले में कितनी गंभीरता से आरोपियों पर कार्यवाही करवाते हैं।
क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर मैं कल वहाँ पार्टी करने गया हुआ था, अपनी मैडम का बर्थडे था, तो मेरी दीदी, जिया जी, मेरी पूरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे छोटा भाई, मेरे उनकी भाई, बच्चे, सब लोग हम वहाँ पे थे। तो हमने उनसे कहा कि सर हमें 15-16 लोग हैं, हम लोगों को डिनर करना है। तो उन्होंने कहा ऊपर टेबल अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। हम ऊपर जाके बैठे तो उन्होंने हमसे कहा कि सर ड्रिंक लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर हम लोग ड्रिंक नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग केवल डिनर करने आए हैं, फैमिली के लोग हैं। तो बोले नहीं सर सॉरी, इधर आप ड्रिंक करोगे तो आपको बैठना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमने कहा सर सॉरी ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इतनी देर में उनका मैनेजर आया, उन्होंने हमारे साथ उपद्रवता की, महिलाओं के साथ गंदी गंदी बदतमीजी की। तो हमें गुस्सा आया था थोड़ा बहुत, हमने भी कुछ उनको बोला। फिर हम ऊपर से नीचे उतर आए। नीचे उतरने के बाद उन लोगों ने हॉकी डंडों से हमारे बच्चे, महिला, सबको मारना पीटना शुरू करा। उस अपराध में हमारी चैन गले की, ये निशान ये सब दिख रहे हैं, ये सब टूट गए। और हमें ये भी नहीं पता कि चैन किसने ली किसने नहीं ली, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता था कि हम अपने बच्चों को सेव करके यहाँ से निकल जाएं। इसके अलावा मैं सरकार से, प्रशासन से सिर्फ ये विनती करूंगा, केवल हमें एक इंसानियत के नाते न्याय कराने की अपील कर रहा हूँ। न्याय दें हमें, और हमें कृपया करके बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरा न्याय देने के कष्ट करें। हाँ, क्या मामला हुआ है? इतनी गंदी गालियाँ मतलब बिल्कुल करके बहुत बुरा व्यवहार हुआ हमारे साथ। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको लाठी से, डंडों से इतनी बुरी तरीके से पीटा, जो बच्चे बंदे इतना डर गए, बीमार हो गए, यहाँ तक कि बुखार हो गया। कुछ नहीं कह सकते, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ वहाँ पर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, इनसे पूछिए, ये चलो हम देखिए, बोलिए। अब इन बच्चों के संग इन्होंने मारा, ये डंडे मारा, ये देखो ये डंडा, ये देखो इसके माथे पे, ये देखो पीठ पूरी, ये सबको डंडे मारे। ये बच्चों के संग ऐसा सलूक होता है कि हम जानवर हैं, इंसान है, हम जानवर हैं, हम भी व्यापारी, ये चांदी व्यापारी हूँ मैं, बहुत चांदी व्यापारी, फिर भी हम इतना पिट गए। हम कोई चोर थे नहीं के थे, उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दायर किया है। हम बच्चों के संग ये करेंगे जबकि हमारा खुद का व्यापार है।